ट्वेल्थ हाउस के अंदर, 12वें घर के अंदर, यानी ट्वेल्थ भाव में। ट्वेल्थ भाव का बेसिक तौर पर अगर हम मतलब समझें तो क्या है? खर्च, व्यय, यानी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन क्या खत्म हो गया, क्या समाप्त हो गया दर्शकों? 12वें घर का राहु हमें यह कहता है कि अगर हमारे सामने कोई पैसों का अंबार भी लगा देना तो भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह रहा कि अगर आप कितने ही धनी परिवार में पैदा हो जाएं, लेकिन 12वें घर का राहु आपसे मेहनत करवा के रहेगा। या तो आपका सारा पैसा खर्च करवा देगा, या फिर आपको अपने घर से किसी तरह से संबंध विच्छेद करवा देगा, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि मेरा पैसा मेरा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा, यानी इस तरह की बातें जब जीवन में आएंगी तो खुद कमाना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है क्या वह खुद कमा पाएगा? सोचिए, किसी धनी परिवार में पैदा होने के बाद जिसने बचपन में धन तो देखा, उसके बाद फिर खुद ही कहीं ना कहीं उस धनी परिवार में अलग अलग तरह की परिस्थितियां भी देखी, तो क्या वो खुद मेहनत कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि राहु 12वें घर में आपको एक बहुत बेहतरीन काबिलियत देते हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और कई बार लोग देते नहीं है ध्यान। क्यों? क्योंकि राहु 12वें घर में यही तो करता है, ध्यान नहीं देने देता, ध्यान हटा देता है, ध्यान से भटका देता है। तो किस चीज पे ध्यान देना है दर्शकों? आपको अपनी जिंदगी में राहु यहाँ बैठकर कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, इस व्यक्ति में इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज बहुत है, टैलेंट बहुत है, स्किल बहुत है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाई करें ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने हुनर की बात करी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, चाहे कितने ही हाईली क्वालिफाइड हो। मेरे हिसाब से तो राहु 12वें घर में आपको कुछ ऐसा कार्य करने की काबिलियत देते हैं, या एक से अधिक कार्य करने की काबिलियत देते हैं, जो सब आपके टैलेंट पर बेस्ड होता है, या फिर यह कहिए आप अलग अलग तरह की स्किल्स सीखने की काबिलियत रखते हैं। इसके कारण अपनी नॉलेज को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं, और यही काबिलियत है जो मैं कह रहा था आपको ध्यान देना है। लेकिन दर्शकों, राहु 12वें घर में कुछ बड़ा अजीब तरह का भ्रम जाल पैदा करता है। राहु का काम ही होता है भ्रम पैदा करना, जो मैंने अन्य वीडियोस में भी बता रखा है। लेकिन 12वें घर में जो भ्रम पैदा कर रहा है ना, ये बड़ा विचित्र है दर्शकों। हर पल एक एहसास देता है राहु कि कुछ होने वाला है। अच्छा, क्या होने वाला है? कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है? एक अजीब सा मिश्रित व्यवस्था रहती है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमने वैसा कुछ किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसे मैं दूसरे तरह से समझाता हूँ। राहु 12वें घर में आपको एक आदत बना देता है जिसके अंदर दो बिहेवियर आपकी नॉलेज में आ जाते हैं, प्रिजम्पशन और विजुअलाइजेशन। क्या मतलब होता है? जब कोई भी कार्य करना शुरू करते हो ना, उससे पहले इतना कुछ मान कर बैठ जाते हो जिसे कहते हैं प्रिजम्पशन। जैसे एक छोटी सी कहानी से आपको बात क्लियर करूंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दर्शकों, मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो खेल दिखा रहा था सड़क पर, उसने एक मटका रखा छोटा सा, उसके ऊपर रुमाल रखा, और वहां खड़ी पब्लिक से बोला कि अब आप लोग बताइए इस मटके में क्या है। बार बार यही बात रिपीट करे जा रहा है। एक व्यक्ति गया, रुमाल हटाया और देखा तो मटके में कुछ नहीं था। उसने कहा देखा कुछ नहीं है, खाली है। लोगों ने कहा भाई आपने ये तो बताया नहीं कि यहाँ पर आपने रुमाल हटाने की कोई बात कही थी या नहीं कही थी। यानी बाकी लोग जो मान के बैठे हुए हैं कि रुमाल तो हटाया नहीं जाएगा ना, इसे कहते हैं प्रिजम्पशन, यानी मान कर चलना। और राहु 12वें घर में जिसके होते हैं ना, वो ऐसे ही बहुत सी बातें अपने आप ही मानकर बैठ जाते हैं, चाहे सामने वाला कहे या ना कहे। इसीलिए दूसरी बात भी आती है विजुअलाइजेशन। आप जब कहीं अपने साथ कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर जा रहे हैं और राहु है आपके 12वें घर में, तो आपको डर लगा रहेगा चीज को चुरा ना ले, चीज हमसे कोई छीन ना ले, हमारे साथ कोई गलत बात ना हो जाए। आप इसको विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे, खुली आंखों से देखना शुरू कर दोगे। एक ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने सब कुछ घटित हो रहा है। आपको लगेगा कि आप उस चौराहे से जा रहे हो, एक व्यक्ति आपके पीछे आ रहा है टू व्हीलर पर, तुरंत आपके पीछे करता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, आपसे छीन के आपकी चीज को भाग गया, आप उसके भागे पीछे, आपने उसे रोका और पता नहीं क्या क्या। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं कि राहु 12वें भाव में बस ऐसा ही भ्रमजाल पैदा करता है। आप सोचते बहुत हैं, आप मानते बहुत हैं, और बिना किसी बात को डिस्कस करे पहले ही मान के बैठ जाते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे होगा, अच्छा ये तो वैसे होगा, ये तो ऐसे होना है, इसमें क्या पूछना। पूछ लिया करो राहु 12वें घर के लोगों, पूछ लिया करो, बात को पूरी तरह से कह दिया करो, बात को पूरी तरह से क्लियर कर लिया करो। ये जो मान के बैठते हो ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है राहु 12th हाउस के लोगों की। यानी नो प्रिजम्पशन, कि मैं तो कोई प्रिज्यूम करना ही नहीं है, ये रूल बनाओ। नो विजुअलाइजेशन, हम क्यों नेगेटिव विजुअलाइजेशन करें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये काम करेंगे तो बॉस ये कहेगा, फिर हम ये करेंगे तो बॉस वो कहेगा। किस लिए? मत करो ऐसा, ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी को डाउन करता है। जबकि ये कमाल की बात बताऊं, राहु 12वें घर में आपको बड़ी कमाल की वर्किंग कैपेसिटी देता है। आप वो व्यक्ति हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर सकते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, आचार्य जी सोएंगे कब, बाकी अन्य कार्य कब करेंगे, नहीं सोचते आप ये सब। राहु 12वें घर का व्यक्ति होता है जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने ही काम को बढ़ाने की क्षमता रखता है। अब चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी खुद किसी बंजर भूमि को खेत में कैसे तब्दील करना है, राहु 12वें घर का व्यक्ति जानता है। पर क्या करें, वहां बैठे बैठे विजुअलाइजेशन ही खत्म नहीं होती, खुली आंखों से सपने देखना बंद ही नहीं होता है। कृपया करके मेरी सावधानी को अपने दिमाग में बैठाइए। बहुत बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, मैं जानता हूं कि ये कौन सा तरीका है कहने का। कोई बात नहीं, आप भी कह दीजिए कमेंट बॉक्स में आपका राहु 12वें घर में है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है, पर बताइएगा जरूर कितना विजुअलाइज किया, कितना ज्यादा ऐसा महसूस किया कि बस अब तो गए, खत्म होने वाला है सब कुछ। इस चक्कर में नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि राहु 12वें घर में आपको टैलेंटेड बना रहा है, स्किल दे रहा है, लोगों के बीच में आपकी गुडविल को बना रहा है, लेकिन बस महसूस नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि आपको एक और चीज भी दे देता है साथ में। Like I've earned 8 lakh rupees out of this. Just बड़े ही ज्यादा मान सम्मान को लेकर इंपॉर्टेंस देने की आदत बनवा देता है। यानी वह व्यक्ति अपने संतान से, अपने जीवन साथी से, अपने आसपास के लोगों से हर पल कहता है कि तुम मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। जैसे इस बात को आप समझिए कि मान लीजिए आपकी संतान ने कहीं जाके कुछ मजाक किया, जिसके राहु 12वें घर में है उसकी संतान ने मजाक किया, उसे पता लगा तो अपने आप ये लगा लेता है कि इसने मेरा मजाक किया। दो लोग घूर घूर के आपको देख रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दोगे, मुझे थोड़ी देर पहले बताया, मानना शुरू कर दोगे और ये कहोगे कि ये मेरी संतान मेरी बेइज्जती कर रही है। क्यों? संतान आपसे मजाक नहीं कर सकती, आपके अपने घनिष्ठ परिवार के सदस्य आपसे मजाक नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी भी कारणवश मजाक को भी, गॉसिप को भी, जोक्स को भी सीरियसली अपने रिस्पेक्ट से जोड़ देते हो। ये कमी है, इसलिए इस तरह से बता रहा हूं। मान लोगे, शांत रहोगे,
चिंताओं को कम करोगे, क्रोध को कम करोगे और राहु के इस ब्रह्मजाल को तोड़ दोगे। थोड़ा रिलैक्स रहा करो। कुछ लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा चिल पिल, बस वही वाली बात है, थोड़ा सा चिल रहा करो। क्यों बिना वजह सोचते हो कि जरूर ये इंसान कुछ और ही सोच रहा है मेरे बारे में, ये मेरे बच्चे भी मेरी बेइज्जती करने पे लगे रहते हैं, ये मेरे जीवन साथी तो मुझको वैल्यू नहीं देता है, ऑफिस में हर कोई मेरी टांग खींचता रहता है, हर कोई मेरे को नुकसान देना चाहता है। आधी से ज्यादा बातें आपके भ्रम की हैं दर्शकों। कृपया करके उन्हें छोड़ोगे तो पता लगेगा लोग आपसे कनेक्टेड हैं। जैसे कि इस बात को समझिए कि आप इतनी मेहनत से धन कमाते हैं राहु 12th हाउस के कारण, आप संपत्ति भी बनाते हैं राहु 12th हाउस के कारण, आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देकर जाते हैं राहु 12th हाउस के कारण, लेकिन उसमें एक गड़बड़ कर बैठते हैं। वो क्या होती है दर्शकों? आपको जैसे मैंने कहा ना, शंकाएं बहुत रहती हैं, मान बहुत कुछ लेते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक ऐसे ही कई बार आपको एक अजीब सा एक नया भ्रम पैदा हो जाता है कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी समय से पहले अपनी संतान को दी या कुछ लीगल फैसला किया तो मेरी संतान मेरे को नुकसान देगी, मेरे घर से बाहर निकाल देगी मुझे। कुछ फिर वही बात, भ्रम जाल। इसके कारण आप सही डिसीजन नहीं लेते और फिर आप अपनी ही कमाई हुई प्रॉपर्टी को किसी चक्कर में फंसा देते हो और आपकी संतान को बहुत कष्ट होता है। इसे ऐसे समझिए कि आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी जो आपकी संतान को मिलनी चाहिए थी, वो कितने कष्ट के साथ, कितने कानूनी पचड़ों के साथ मिलती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर, वो वाली बात है। आप उल्टा करते हो, आज करे सो कल कर। तो ये गड़बड़ हो जाती है कि अभी डिसीजन नहीं लेंगे हम, अभी हमें बहुत सारे डाउट्स हैं, अभी तो हमारी शंकाएं खत्म नहीं हुई, अभी तो हम अपनी विजुअलाइजेशन में लगे हुए हैं, हमें कैसे डिसाइड कर दें। ये बात समझिए दर्शकों, राहु 12वें घर में आपको पकड़ के रखता है, आपको ऐसा करके रखता है कि जिधर देखना है उधर से पकड़ के दूसरी तरफ मुंह घुमा देता है, इधर मुंह घुमा देता है, यानी अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे आचार्य जी कैसे करें? राहु ने तो पकड़ रखा है, राहु ने पकड़ने का एहसास दे रखा है। जो आपको लगता है पकड़ रखा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले राहु पकड़ के रखता है, यानी कि आपको एहसास रहता है कि किसी ने हमें पकड़ रखा है, परंतु थोड़ी सी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे ना तो राहु 12वें घर का कमाल देख लोगे। जैसे एक और बात बताता हूँ आपको कि राहु 12th हाउस के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी के करीब तो लेके जाता है, लेकिन कुछ लोगों को, सबको नहीं कह रहा, कुछ लोगों को कुछ नई ही डिमांड्स आ जाती है मन के अंदर। दर्शकों, इस स्पिरिचुअलिटी को कब ऐसी नॉलेज में आप तब्दील कर लें जो आपको ही नुकसान दे दे, इस बात के प्रति सावधान रहा करो। वो नॉलेज जिसे आप संभाल नहीं सकते ना, उस तरफ हाथ मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बहुत ही सात्विक स्पिरिचुअलिटी में रहो, किसी अन्य तरह की नॉलेज से दूर रहा करो। इच्छा होना अलग चीज होती है, उस नॉलेज को संभालना अलग चीज होती है। तो जब संभाल नहीं सकते तो जाओ मत, अपनी गृहस्थी, अपना ईमान सम्मान और अपनी सही में जो नॉलेज मिल सकती थी वो भी सब गवा बैठोगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अन्य इसी तरह की चीजें करो, राहु बहुत अधिक अच्छा फल देंगे, पर भटकना नहीं, किसी ऐसी नॉलेज की तरफ मत जाना जो आपको ही खा जाए। मेरी बात जो समझ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, दूसरों को समझ में आ जाएगी जिन्हें कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि समझता वही है जो कर चुका होता है या झेल चुका होता है। इसीलिए अब एक और बात बताता हूँ कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, एम्बिशियस होना चाहिए दर्शकों, लेकिन कुछ भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले, नया काम शुरू करने से पहले, नई जॉब पर ट्रांसफर होने से पहले, किसी दूसरे देश में जाने से पहले राहु 12th हाउस वालों को क्या ध्यान रखना है? बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है दर्शकों। सुनी तो कई बार होगी आपने, जो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि चलना है तो ठीक से चलो, कहने का मतलब अगला कदम जमाओ तब पिछला कदम उठाओ। पर राहु 12th हाउस वाला क्या करता है? अगला कदम जमाया नहीं, पिछला कदम उठा दिया, गिरोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने यही किया और यही सबसे बड़ी कमी होती है राहु 12th हाउस वाले की। प्रॉपर प्लानिंग करो, एकदम स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करो। ऐसे मत करो कि अच्छा वहां जाएंगे, फिर वहां देखेंगे, फिर जैसा होगा वैसा कर लेंगे। ऐसी अनसर्टेनिटी के साथ मत चलो। मानता हूं अनसर्टेनिटी जिंदगी में बिल्कुल स्थिर है, बार बार लोगों की जिंदगी में आती है, पर आपकी में बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर है। इसलिए राहु 12th हाउस वालों समझ जाओ मेरी इस बात को, कदम को जमा जमा कर चलो। यानी कुछ भी नया करने से पहले पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान करो, उससे संबंधित चीजों को ऑर्गेनाइज करो, लोगों को इकट्ठा करो, फाइनेंस की प्लानिंग करो, पूरा बजट बनाओ, उसके बाद जाके चीजों को इंप्लीमेंट करो। अंधेरे में तीर चलाना छोड़ दो कि हमारा तो मन है हम ऐसा करेंगे, और मन होना चाहिए। जब मन है तो सब कुछ हो सकता है। फिलोसफिकल बातें रहने दीजिए राहु 12th हाउस वालों, बुरी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि जिन्होंने ये जिया है ना जिंदगी के अंदर, उनसे पूछो कि क्या क्या खो दिया। जो सबसे पहला सेंटेंस था ना मेरा इस वीडियो का कि पैसे का हम बार भी लगा दें तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो पैसा खो सकता है। आप सिर्फ कहानियां सुनाओगे अपने बच्चों को या अपने नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारे पास तो ये था, हमारे पास तो वो था। आपकी जनरेशन कहेगी हमने तो देखा नहीं क्या था। चलिए कोई बात नहीं, होगा ही तो सोचिए आपके मन पर क्या बीतेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। ध्यान रखने में कुछ बातें और भी हैं, जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि जैसे राहु की ये वीडियो है, ऐसे ही राहु के अन्य भी वीडियोस हैं कि आपका राहु लगन से लेकर 12वें भाव तक अलग अलग वीडियो बनी हुई है कि हर भाव में कहीं कहीं बैठकर क्या फल देता है। ठीक ऐसे ही सभी ग्रहों की वीडियोस हैं कि सूर्य 12 भाव में अलग अलग वीडियोस है, कहां बैठकर क्या फल देते हैं। यानी चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु सबकी वीडियोस हैं। आपको यही तो काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सभी वीडियोस का लिंक मिलेगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करके तो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट भी करना और दूसरे लोगों को भी शेयर करना, तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए अब कुछ और बातें जो सावधानी के रूप में है, क्योंकि राहु 12वें घर में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों देते हैं। अच्छाई में मैं आपको बता चुका हूं, टैलेंटेड व्यक्ति हो पर अपने टैलेंट को पहचानो। दिन में सपने देखना छोड़ दो। एम्बिशियस होना अच्छा है, पर इस तरह का एम्बिशियस नहीं कि पता नहीं मैं क्या कर गुजरूंगा या क्या कर गुजरूंगी, ये गलत है भाई। प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड में चलो। तो खैर अब बात करते हैं छोटी सी कि आपके जो माता पिता होते हैं राहु 12th हाउस में वहां क्या फर्क डाल रहे हैं। दर्शकों, एक तो माता पिता होते हैं बायोलॉजिकल, यानी जिनके जरिए हमारा जन्म हुआ। राहु 12th हाउस में आपको इसके अलावा भी गॉड फादर या गॉड मदर दे सकते हैं। उनको पहचानो और उनके साथ अपने अच्छे संबंध रखो, तरक्की की राह पर आगे बढ़ोगे। बायोलॉजिकल पेरेंट्स का तो मैं मना कर ही नहीं रहा, पर गॉड फादर गॉड मदर मिले तो साथ रहना, कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं राहु 12th हाउस में। क्योंकि दर्शकों बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं आपके पास। कौन कौन सी? परिवार आपको मिलेगा, पर आप